Good morning class. Today's topic is promotional mix. प्रमोशनल मिक्स मीन्स किस तरह से हम मार्केटिंग मिक्स में अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग किस तरह का प्रमोशन करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले, कस्टमर मिले और प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो इस तरह का प्रमोशनल मिक्स क्रिएट करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका जो पर्सनल और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है वो किसके साथ हो सके, कस्टमर के साथ हो सके या जो भी मिडिल मैन है या जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो लास्ट कस्टमर तक हैं उन तक अपना मैसेज क्या कर सकें, प्रॉपर वे पे कन्वे कर सकें। और इस तरह से आप अपना मैसेज कन्वे करें कि उनको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ आए। मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेचना चाहते हो, वह उसकी प्राइस, उसकी सारी कंडीशन, हर एक चीज़ उनको क्लियरली समझ आनी चाहिए जिससे कि वो फोकस करें आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे और उसको ख़रीदने की कोशिश करें। तो ये क्या है आपका मेन प्रमोशन मिक्स में अलग अलग चैनल होते हैं। आप अपनी कंडीशन या अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या आपका किस तरह का प्रोडक्ट है, आपका मार्केट किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पर्टिकुलर जो भी आपको सही सूट करता है उस प्रमोशन की कंडीशन को आप चूज़ करते हो या 2-3 प्रमोशन मिक्स को प्रमोशन स्ट्रेटजी को एक साथ मिक्स करके फिर उन सभी को क्या करते हो, फॉलो करते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रॉपर मैसेज क्या हो सके, कन्वे हो सके। जैसे कि फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ द कंपनी अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। मीन्स टारगेट मार्केट को टोटली कवर करना, कम्युनिकेट करना और अपने प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट करना। ये क्या होता है आपका प्रमोशन मिक्स। अब इसके मेन एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं टूल क्या क्या होते हैं। प्रमोशन मिक्स के सबसे मेन एलिमेंट्स या टूल में फर्स्ट नंबर पे आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मार्केट ऐसा है जिसके थ्रू आप नॉन पर्सनल और पर्सनल दोनों तरह की कंडीशन को फोकस करके अपने गुड्स और सर्विस को लास्ट कस्टमर तक क्या करते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसे कंडीशन है जो आपके सेल्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी मेकिंग का काम करती है। मीन्स इसमें आप हर तरह के कस्टमर को कवर करते हो प्लस एक लार्ज ग्रुप को कवर करते हो। मीन्स जिसको कवर करना पॉसिबल नहीं है उन सारे कस्टमर को भी आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आसानी से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बस आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रेजेंट करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फोकस करें और उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। जितने ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे आपका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बिकना क्या होगा, शुरू होगा। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मीन्स इसमें वन पर्सन होता है जो ट्रेडिशनल फॉर्म हम फॉलो करते हैं। इस टूल के अकॉर्डिंग जो सेल्समैन होता है वो पर्सनली इंटरेक्ट करता है किससे, कस्टमर से। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कंपनी के एज अ रिप्रेजेंटेटिव या आप कह सकते हैं सेल्समैन और कस्टमर के बीच में। और फिर वो सारी कंडीशन जो प्रोडक्ट से या सर्विस से रिलेटेड है उससे अवेयर कराता है किसको, कस्टमर को। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सेल्स प्रमोशन जनरली हम देखते हैं ये किस टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये जनरली आता है आपका जब किसी फेस्टिवल से रिलेटेड सीज़न होता है या ईयर एंडिंग की कंडीशन में इस तरह के सेल्स प्रमोशन होते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें डिस्काउंट रहते हैं, कूपन्स रहते हैं, पे बैक ऑफर्स रहते हैं, फ्री बाइस और भी कई अलग अलग तरह की कंडीशन रहती हैं, स्कीम्स रहती हैं जिसके थ्रू आप आसानी से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं और उसको परचेस करने के बारे में सोचते हैं। तो इसमें हम उस तरह के कस्टमर को कवर करते हैं जो ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी हम कवर करते हैं और जो नहीं जुड़े हैं मीन्स न्यू कस्टमर को भी इसके थ्रू हम आसानी से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन। इसका मेन एग्जांपल जैसे आप लोग देखते हैं Hyundai का दिसंबर ऑफ़र।
तो ये क्या है, अलग अलग प्रमोशन की कंडीशन है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जनरली रिलेट होता है मीडिया से। मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की या ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन मेंबर होते हैं उनकी इमेज इस तरह से प्रेजेंट करते हो पब्लिकली, जिससे कि हम नॉर्मली सारे पब्लिक से जुड़ सकें, हर तरह के लोगों से जुड़ सकें। और ये पब्लिक में हर कोई आता है, कस्टमर भी आते हैं, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, शेयर होल्डर्स भी आते हैं, और भी कई लोग इससे जुड़ते जाते हैं। मीन्स इसमें आपका जो चेन है वो बहुत लंबा चलता है। लेकिन पब्लिक रिलेशनशिप में कंडीशन एक ये होती है कि इसका जो पब्लिसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव कंडीशन में भी कई बार आपको क्या मिलता है, इसमें सपोर्ट मिलता है, अगर आप पर्टिकुलर उस नेगेटिव कंडीशन से सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं तो। जैसे इसका एग्जांपल है नेस्ले की मैगी। तो ये सारी क्या है, अलग अलग पब्लिक रिलेशन की कंडीशन है। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स ये जनरली रिलेटेड होता है किससे, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, फैक्स के थ्रू। आजकल जितनी भी मार्केटिंग है वो, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होती है, जो कंपनी रहती है वो डायरेक्ट किससे मिलती है, कस्टमर से मिलती है, या प्रॉपर अपना ग्रुप या वेबसाइट क्रिएट करती है और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट क्या करती है, डायरेक्टली बेचती है, किसी भी मिडिल मैन या रिटेलर्स को यूज़ किए हुए बिना। तो ये क्या है, अलग अलग टूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं किसके, मार्केटिंग के, जिसके थ्रू हम प्रमोशन मिक्स को प्रॉपर वे पे हैंडल कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर जो सेल्स का टारगेट है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट है बिल्डिंग अवेयरनेस। मीन्स हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर कराते हैं, ऐसा अननोन मार्केट सर्च करते हैं जहाँ पे इसके से रिलेटेड कोई भी नॉलेज वहाँ के कस्टमर को नहीं है, उनको नॉलेज देते हैं और उनको इस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रेजेंट करते हैं कि उनको वो अट्रैक्टिव लगता है और वो उसको ख़रीदने के लिए सोचना शुरू करते हैं, या पर्टिकुलर हम इस तरह के ऑफ़र प्रेजेंट करते हैं कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड है क्रिएट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रिएट करना मीन्स जो भी आप प्रमोशन मिक्स यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह होना चाहिए कि वो कस्टमर में क्या करें, अपना इम्प्रेशन क्रिएट करें, उसको लगे कि हाँ इसकी नीड मुझे है और मुझे ये चीज़ परचेस करनी है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तब फिर वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, अदरवाइज़ उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदेगा। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचना। मीन्स मगर मान लीजिए आप मार्केट में टोटली नए हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देनी होगी कि पर्टिकुलर ये क्या है, इसके अंदर की चीज़ का यूज़ क्या है, पर्टिकुलर उसका प्राइस क्या है। हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जितनी डिटेल में देंगे कस्टमर उतना ही उससे सेटिस्फाई होगा, उसको नॉलेज होगी, तब फिर उसमें कोई डर नहीं रहेगा और वो आपके प्रोडक्ट को आसानी से ख़रीद लेगा। वैसे ही अगर आपका प्रोडक्ट ओल्ड है फिर भी आपको कंटिन्यूएशन में उसकी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू कंटिन्यूएशन में देना ज़रूरी है, जिससे कंटिन्यूएशन में जो आपके पुराने कस्टमर हैं वो आपसे जुड़े रहें और जो न्यू कस्टमर हैं वो भी कंटिन्यूएशन में डेवलप होते रहें। फिर उसके बाद डिमांड। डिमांड मीन्स जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करते हो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो आपके डिमांड को क्या करे, इंक्रीज़ करे। मीन्स आप डिमांड में इंक्रीज़ कब होगा, जब कंटिन्यूएशन में कस्टमर आपके एडवर्टाइजमेंट को या आपने जो भी प्रमोशन की दूसरी कंडीशन को चूज़ किया है उसको देखते रहेंगे। तो कंटिन्यूएशन में आप किस तरह से अपने प्रमोशन मिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं जिससे जो आपका कस्टमर है कंटिन्यू आपके एडवर्टाइजमेंट को क्या करता है, देखते रहता है, देखते रहेगा, उसे ध्यान आएगा और वो परचेसिंग के बारे में सोचेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि हम शॉप में जाते हैं तो कई चीज़ें जो रहती हैं अलग से
लगी रहती हैं, मीन्स वो हमारे काम की नहीं रहती, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं उसे परचेस करने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कंपनीज़ रहती है पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए अलग से स्टैंड या दूसरी ऐसी चीज़ें रिटेलर शॉप में देती हैं, जिसके थ्रू पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है वो अलग से शो हो। जैसे ही वो अलग से शो होता है तो वो बायर की नीड नहीं होते हुए भी वो उसे क्या करता है, कई बार परचेस करता है। और जब पहली बार परचेस कर लेता है तो फिर कंटिन्यूएशन में वो उसकी नीड बन जाती है और वो आपका क्या बन जाता है, रेगुलर कस्टमर बन जाता है। रेन फॉरेस्ट द ब्रांड, ब्रांड एक बार आपका मेन है। अगर ब्रांड आपका सक्सेस हो गया तो आपका जो कस्टमर से रिलेशनशिप है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड हो जाता है कस्टमर के साथ तो वो कंटिन्यूएशन में फिर आपके ही प्रोडक्ट को परचेस करेगा, कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड को अपने फेमस करना पड़ेगा। और ब्रांड कब फेमस होगा, जो सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स के थ्रू जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, जब कस्टमर एक्चुअल में यूज़ करे तो उसे लगे कि हाँ मैंने अपना पैसा वेस्ट नहीं किया और मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो नेक्स्ट टाइम भी उस चीज़ को क्या करेगा, परचेस करेगा, अदरवाइज़ वो उसे परचेस करने से बचेगा। ये क्या थे ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे मेजर टूल्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, मीन्स कौन कौन से टूल्स हैं जिसको हम प्रमोशन मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। पहला तो मेन है ऑनलाइन मार्केटिंग, मीन्स कंटिन्यू आप क्या हो सकते हैं, इससे कस्टमर से जुड़े रह सकते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप अलग अलग चैनल ढूंढ सकते हैं, जैसे इंटरनेट के थ्रू या और भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, टेलीविज़न, रेडियो या दूसरे और भी, जिससे कि आप कंटिन्यूएशन में मार्केट में या अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूएशन में कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते रहें और वो आसानी से बिकते रहे। जैसे कि कई तरह की साइट्स होती हैं जिसके थ्रू भी ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन में आपकी नज़र में आते रहते हैं। तो ये मेन है ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो विदाउट किसी मिडिल मैन या रिटेलर के, और अपने प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रॉपर वे पे सेल आउट कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स कम्युनिकेशन, मीन्स ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसा होता है, फेस टू फेस होता है। मीन्स आप अपने कस्टमर से जुड़े रहने के लिए कंटिन्यूएशन में टेलीफोन पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंटिन्यूएशन में आप उनसे जुड़े रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सामने वाला भी अलर्ट रहता है और कंटिन्यूएशन में उसको आप याद दिलाते रहते हैं कि हाँ आप इस तरह की कंपनी से जुड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेज़ॉन, अगर आप उसका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जो भी नई सेल्स की कंडीशन आती है उसकी इन्फॉर्मेशन वो एज अ मैसेज या मेल हर तरह से आपको इन्फॉर्म कराता है, ताकि अगर आप कुछ लेना चाहें तो उस ऑफ़र के कंडीशन में सारे सेल्स कर सकें। पब्लिक रिलेशन जैसे मैं पहले भी बताई, आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंडियन कई कंपनियां हैं, डाबर हैं, टाटा हैं, ये सब मिलके किस में इंक्लूड हो गई हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसमें ये सारे जो बड़े बड़े ग्रुप हैं इंडिया के वो सारे इसमें मिलके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उसमें फोकस करते हैं कि वो जिस एरिया में उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस एरिया को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होती है। तो पब्लिक रिलेशन बनाना, लेकिन पब्लिक रिलेशन जैसे मैंने पहले भी बताया नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये टोटली आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, और जितना अच्छे तरीके से आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे आपको उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है वेरियस फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके प्रमोशन मिक्स को। पहला जो है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट की क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। एक होता है इनोवेशन, दूसरा होता है ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिर उसका जो है डाउन कंडीशन आना शुरू होता है, डिक्लाइन कंडीशन आनी शुरू होती है। तो हर एक स्टेज पे आपको इसका एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन जो मिक्स आप यूज़ करते हो उसकी स्ट्रेटजी टोटली क्या होनी चाहिए,
अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सेकंड स्टेज में आप थोड़े बहुत से काम चला सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं है। फिर जब वो एक लेवल पे आ जाता है तब आप कभी कभी एडवर्टाइजमेंट दिखाएं तो भी चलेगा, पर पर्टिकुलर एक गैप के बाद आपको अपने एडवर्टाइजमेंट देते रहना पड़ेगा या उसके नए ऑफ़र्स के बारे में आपको बताते रहना पड़ेगा। फिर जब डिक्लाइन वाली कंडीशन में आती है तो आप उसी को ही कंटिन्यू करोगे या टोटली उसमें चेंज करोगे, या चेंजेस करोगे तो क्या चेंजेस करोगे, ये सारी चीज़ें भी आप प्रमोशनल मिक्स के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ब्रांड में दूसरे सीक्वेंस आएंगे उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले कस्टमर को पता रहे कि आपने जो न्यू लाया है वो आप ही के ब्रांड से रिलेटेड है, लेकिन ये सीरीज़ टोटली क्या है, नहीं है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। दूसरा है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में दो कंडीशन होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है इंडस्ट्रियल गुड। कंज्यूमर गुड्स मीन्स हम इसमें फोकस किसको करते हैं, लास्ट कस्टमर को। लास्ट कस्टमर कैसा होता है, तीन तरह की शॉप परचेस करता है, गुड्स खरीदता है। एक होता है कन्वीनियंस, दूसरा होता है शॉपिंग और दूसरा थर्ड होता है स्पेशलिटी। मीन्स कन्वीनियंस में तो वो जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं वो ख़रीदता है, जो उसके लिए कंपलसरी है और वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाता, लोअर रेट में फोकस करता है। दूसरा होता है शॉपिंग। शॉपिंग करता है क्लॉथिंग या दूसरे और भी कई चीज़ों की। स्पेशलिटी मीन्स कोई बड़ी चीज़ पे इन्वेस्ट करना। तो इस तरह अलग अलग कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर है, लास्ट कस्टमर है, उस तक ये प्रोडक्ट किस तरह से सेफली पहुँचे और सही टाइम पे पहुँचे, जिससे कि वो कंटिन्यूएशन में आपका प्रोडक्ट क्या करते रहें, ख़रीदते रहें। प्लस प्रमोशन मिक्स इस तरह से होना चाहिए कि कंटिन्यूएशन में ये कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट पे ही फोकस करें, दूसरे कॉम्पिटिटर की कंडीशन में ना आ जाए। तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। और इसका मेन, अगर हमको कंज्यूमर को टारगेट करके अपना प्रोडक्शन मिक्स ध्यान में रखना है तो सबसे अच्छा इसका बेस होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। सेकेंड होता है इंडस्ट्रियल गुड। इंडस्ट्रियल गुड्स में जनरली हम फोकस करते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल होता है, फैब्रिकेशन मटेरियल होता है, ऑपरेटिंग सप्लायर्स होता है। तो इस तरह के अलग अलग एसेसरीज से रिलेटेड मशीनरीज होती हैं या सिस्टम्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो ये क्या होता है, जनरली एक तरह से रॉ मटेरियल होता है जो किसके काम आता है, इंडस्ट्रियल एरिया के काम आता है। फिर वो उसको पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर करके लास्ट कस्टमर के लायक तैयार करती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, यहाँ पे हमको मेनली ज़रूरत होती है सेल्समैन की। मीन्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट काम नहीं आता क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं और आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको या अपने एरिया या दूर के लोगों की जो भी इस तरह का इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिस तरह का आपके पास रॉ मटेरियल है, उनको आपको कवर अप करना होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उनसे जाके मिलते हैं, प्लस सारी कंडीशंस रखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी में जो भी कंडीशन है, प्रमोशन मिक्स की जो भी कंडीशन है अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो आपके साथ मार्केट में क्या हो, जुड़ जाए। क्योंकि वो अगर एक बार आपके मार्केट से परचेस करना शुरू करेंगे तो वो कंटिन्यूएशन में आपके कस्टमर बने रहेंगे। ये कस्टमर बहुत ज़्यादा जल्दी मार्केट पहली बात तो चेंज नहीं करते, और दूसरी बात ये जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कैसे खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं। जबकि कस्टमर वाली कंडीशन में क्या होती है, हम स्मॉल क्वांटिटी में छोटा छोटा सामान खरीदते हैं, प्लस जैसे ही दूसरा ब्रांड फेमस होता है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन अराइज नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है टारगेट ऑफ प्रमोशन। टारगेट ऑफ प्रमोशन मीन्स आप किस तरह के कस्टमर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर कस्टमर क्या है, अलग अलग तरह। जैसे होल सेलर है, होल सेलर के लिए ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हमको क्या है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम सेल्समैन के थ्रू पर्टिकुलर होलसेलर से मिलते हैं और उनकी क्या क्या डिमांड है उनको हम क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। फिर प्रमोशन टू रिटेलर। प्रमोशन टू रिटेलर में
क्या होता है, जो रिटेलर की डिमांड होती है वो किसे कहता है, मिडिल मैन को। मिडिल मैन किसे कहती है, कंपनी को। और जो रिटेलर है उसको डिमांड कहाँ से आती है, कस्टमर की तरफ से। और कस्टमर ये सब चीज़ें कहाँ से देखता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो जो रिटेल कंडीशन है वहाँ पे आपका क्या काम आता है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट वाला कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है, क्योंकि लास्ट कस्टमर रिटेलर को जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग रिटेलर ऊपर की कंडीशन में डिमांड करेगा। प्रमोशन टू इंडस्ट्रियल कस्टमर। इंडस्ट्रियल कस्टमर में जैसे अभी बताएं कि इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर हैं कम होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में एक बार जुड़ गए तो हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं और बल्क में आपका सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी डील करते हैं वो पर्सनली जाके प्रॉपर डील फाइनल करते हैं, जिससे कहीं पे कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, ये हो गया। फिर प्रमोशन टू फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर मीन्स लास्ट कस्टमर के लिए अगर आप डील कर रहे हैं तो सबसे अच्छा क्या है आपका ऑप्शन, एडवर्टाइजमेंट। या फिर उनको अलग अलग सेल्स से प्रमोशन देना, मीन्स डिस्काउंट देना या गिफ्ट देना, सेल्फ सर्विस देना, कुछ भी आप इस तरह की एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि वो अट्रैक्ट हो और आपके ब्रांड से जुड़ जाए। फिर साइज़ ऑफ बजट, आप कस्टमर पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर वो हट गए तो आपका जो सेल्स का प्रमोशन है उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कस्टमर टाइप पे फोकस किए थे, अलग अलग कस्टमर को समझे। अब होगा साइज़ ऑफ बजट, मीन्स ये भी मेन फैक्टर है जो किसको इफ़ेक्ट करता है, प्रमोशनल मिक्स को इफ़ेक्ट करता है। तो आपका बजट क्या है और आपको किस तरह के कस्टमर को कवर करना है, ये दोनों को ध्यान में रखकर आप क्या करोगे, अगर अपनी सही स्ट्रेटजी लगाओगे और उसके अकॉर्डिंग सारा आप रिज़ल्ट यानी अपना जो प्रमोशन मिक्स है सही तरीके से यूज़ करेंगे, तभी आपको उसका बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसका मेन एक फैक्टर और क्या है, बजट। बजट को भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। अब कहाँ पे आपको पुश स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और कहाँ पे आपको पुल स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अब इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों के लिए जो चैनल्स हैं, मीन्स जो आपका प्रमोशनल चैनल्स है उसकी भी कंडीशन टोटली क्या रहती है, अलग अलग रहती है। पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया है हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंडीशन होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो कैसी होती है, टोटली हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि हर एक कोई हमारे ब्रांड को समझे और हमारे जो मिडिल मैन हैं वो क्या कर सकें, हमको प्रॉपर वे पे प्रमोट कर सकें। ये जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है। तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है, जैसे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड मैंने बताया, इंडस्ट्री से रिलेटेड बताया, कंडीशन क्या होती है, मार्केट कम होता है और कस्टमर क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे खरीदते हैं, बल्क में। तो पुश स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं कि पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को आप क्या करो, परचेस करो और कंटिन्यूएशन में हमसे जुड़े रहो। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सही होती है, फेस टू फेस कांटेक्ट करना, मीन्स सेल्समैन के थ्रू प्रमोट करना। पुल स्ट्रेटजी जनरली किससे रिलेटेड होता है, जो एंड कंज्यूमर है उसकी डिमांड को हम क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अब एंड कस्टमर से हम किस तरह से रिलेट हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे ही हम उससे कनेक्ट होते हैं, वो किसको पुल करता है, रिटेलर को। रिटेलर किसको पुल करता है, मिडिल मैन को। मिडिल मैन फिर किसको पुल करता है, जो आपका प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोड्यूसर है उसको पुल करता है। तो ये क्या है, कंडीशन जो है किसके अकॉर्डिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये सारी कंडीशन टोटली डिपेंड करती है कि आप स्ट्रेटजी कस्टमर को फोकस में करके बनाएं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी। ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी मीन्स आप प्रमोशन मिक्स को किस तरह से ब्लेंड करते हैं। कुछ ना कुछ उसमें आपका पर्सनल कंडीशन भी होता है, प्लस कुछ एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज़ होती हैं उनका सपोर्ट होता है,
प्लस कुछ सेल्समैन का सपोर्ट होता है। मीन्स हर तरह की इसमें क्या होती है, फिलोसॉफी होती है, और ये टोटली डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका वर्क करने का प्रोसेस क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी उनका फाइनल डिसीजन होता है वो आपको किस में दिखाई देता है, उनके सेल में, उनके प्रॉफिट में और बाकी के डेवलपमेंट में दिखाई देता है। अब प्रमोशन मिक्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस। प्रमोशन मिक्स की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ इसकी क्या है, पब्लिक रिलेशन बनाना। ठीक है, पब्लिक रिलेशन बनाना में जैसे बताई थी, इससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हाईली टारगेटेड होती है, आप क्या होते हो, फेस टू फेस मिलते हो, और जो भी आपको फीडबैक मिलता रहता है तुरंत का तुरंत फीडबैक मिल जाता है, आप कंज्यूमर से क्लोज होते हो और उनसे इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को बेचते हो, लो कॉस्ट होता है, प्लस आप कम रेट में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, और किसी तरह की बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इंस्ट्रक्शन या कमर्शियल कंडीशन क्या होती है इसमें, लेस होती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन देते हो, फिर रिमाइंड कराते हो, रेनफोर्स मास ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट, बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। मीन्स जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे आपकी ब्रांड जो है उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाती है, फेमस हो जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपका मार्केट है उसको आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। किसके थ्रू, जो वेबसाइट है या ग्रुप है या ऑनलाइन शॉपिंग है या इंटरनेट के थ्रू, जिससे आप पर्टिकुलर डायरेक्ट किससे जुड़ते हैं, जो लास्ट कस्टमर है उससे जुड़ते हैं। सेल्स प्रमोशन मीन्स हर कुछ टाइम के बाद क्या करना, एक इस तरह का नया कुछ लाना, जैसे कि डिस्काउंट देना या ईयर एंडिंग सेल करना या फेस्टिवल सीज़न की कोई भी कंडीशन, जिससे कंटिन्यूएशन में आपका ब्रांड का नाम क्या होता रहे, लोगों के उसमें दिमाग में आता रहे। लेकिन यही सब इसमें कुछ वीकनेस भी होती है जिसको आपको क्या करना रहता है, मैनेज रहता है। जैसे पब्लिसिटी, जैसे पब्लिसिटी पहले भी बताई थी, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, तो किस तरह से आप इनको लेवल में लेके चलेंगे। पर्सनल सेलिंग एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, पर्सनली उसमें पे करना है, और हर एक कस्टमर को कैप्चर करने के लिए उतने आपको सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो ऑडियंस है वो कैसी रहती है, स्मॉलर रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी आप सोर्स यूज़ करते हो वो थोड़ा लिमिट में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल ऑनलाइन मार्केट बहुत चलता है तो ये सारी कंडीशन उतनी कहना चाहिए दिखाई नहीं देती, ये प्रॉब्लम उतनी अराइज नहीं होती हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, बाकी सब तो इससे रिज़ल्ट जो मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है, लेकिन एक ही इसकी प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक्सपेंसिव है। डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक्सपेंसिव है पर सूटेबल है किसके लिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक बड़े लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट या मार्केट को कवर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मार्केटिंग सही है। सेल्स प्रमोशन भी क्या है, एक्सपेंसिव है, शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट है, और इसमें क्या रहता है, जो डील होती है वो कैसी होती है, उस समय की लॉयल्टी और ब्रांड पे फोकस करके ले ली जाती, लेकिन हमेशा के लिए कंटिन्यूएशन में बनी नहीं रहती। हालांकि इसका भी नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, जो रिज़ल्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिलते हैं, पॉजिटिव ही मिलते हैं। हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव प्रमोशनल मिक्स फॉर योर कंपनी। मीन्स हर कंपनी का प्रमोशन मिक्स जो होता है अलग अलग होता है, टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कैसा चैनल वो कैसा उसको मैनेज करती है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, टूल्स का, चैनल का, प्रोसेस का तरीका क्या होगा, टोटली हर कंपनी का क्या होता है, अलग अलग होता है।
इसमें फर्स्ट होता है कंसीडर योर टारगेट ऑडियंस, मीन्स जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपके कस्टमर हैं वो कहाँ पे मिलेंगे इसको पहले सर्च करना, मीन्स एज वाइज या फिर जेंडर वाइज या फिर अलग अलग कंडीशन होती है, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, तो किस तरह का मार्केट आप कवर कर रहे हैं पहले तो ये डिसाइड करना, उसमें ऑडियंस कैसी है। फिर उसके बाद क्लियर प्रमोशन गोल, अपने प्रमोशन गोल को प्रॉपर क्लियर करना, मीन्स आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से, तब वो क्लियर होगा कि हाँ हमें फिर आगे की प्लानिंग कैसी करनी है। फिर उसके बाद बजट प्रिपेयर करना है, मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग बजट क्या है और आप कितना खर्चा करें कि बहुत ज़्यादा यानी ओवर नहीं होना चाहिए, लिमिट में भी रहे, आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिले और जितना आपने खर्चा किया है वो सेल के थ्रू आपको रिटर्न भी मिले, मीन्स आपको प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, तब इस तरह के प्रमोशन का मतलब है, अदरवाइज़ इस तरह के प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है। चूज़ योर चैनल, प्रॉपर उस तरह के चैनल को यूज़ करना जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या हो आसानी से बिक सके, मीन्स चैनल बहुत सारे हैं, आप किस तरह के चैनल यूज़ करते हैं टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप ऐड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चैनल चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे, गलत चैनल यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। डिफ़ाइन योर मार्केटिंग मैसेज, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, मैसेज जितना क्लियर होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा लोग क्या करेंगे ख़रीदना पसंद करेंगे, अगर मैसेज ही क्लियर नहीं होगा लोगों को प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा तो वो कंटिन्यूएशन में आपके मार्केट को प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ले आउट योर प्रमोशनल मिक्स, फिर प्रॉपर जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उनको ले आउट करना कि आपका चैनल क्या होगा, बजट क्या होगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से चैनल सेलेक्ट करेंगे और आपका जो प्रमोशन मिक्स का स्ट्रेटजी है वो कैसा होगा, उसके लिए प्रॉपर लेआउट प्रिपेयर करना। और लास्ट कंडीशन होती है जब आप सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रमोशन स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें हम फोकस करते हैं टारगेट ऑडियंस, मीन्स ऑडियंस ग्रुप कैसा होगा, बजट क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन आपका कैसा होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कवर करते हैं जो कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, रेफरेंस मार्केटिंग है, इवेंट स्पॉन्सरिंग है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, प्रमोशन, ऑफरिंग, रिफंड, ये सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अपना स्ट्रेटजी जो है प्रॉपर प्लान करते हैं। इसमें हमको ज़रूरत है अवेयर किसको करना है, कस्टमर को, उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को जो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहती है। मेक पीपल इंटरेस्टेड, आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि पीपल उसमें इंटरेस्ट दिखाए। क्रिएट प्रोडक्ट सर्विस डिमांड, आपका जो मार्केटिंग मिक्स वो है या प्रमोशन मिक्स है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो और प्रॉपर जो एक्शन या जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आपका क्या था प्रमोशन मिक्स। थैंक यू।